क्या वाकई में रेखा गुप्ता पर कहने के थोपा जा रहा है ये चीजें? नहीं, थोपने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले भी बात कही थी कि आपदा गई है, विपदा आई है। आपदा को लोगों ने विदा कर दिया, लेकिन अब विपदा को गले लगा लिया है। जो समस्याएं पहले थी वही समस्याएं आज के आज में बनी हुई हैं। जो वादे करे गए थे कि हमारी सरकार बनते ही और हम ये सारे आमूल-चूल बदलाव कर देंगे, कहीं कोई काम नहीं हुआ। जैसा था वैसा का वैसा ही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार होती है, सिर्फ पीआर पे चलती है। सिर्फ पीआर पे चलती है, सिर्फ पब्लिसिटी करना जानती है, सिर्फ अपने चीज़ों को सही ठहराना जानती है और पब्लिसिटी कर करके लोगों के दिमाग में भर देती है हमने काम बहुत अच्छा करा। आज तमाम जगह आपने सुना होगा यमुना साफ कर दी, यमुना की सफाई एक्शन चल रही है। यमुना की सफाई ऐसी हो कि यमुना में आज पानी नहीं है। सफाई वो ऐसी दिख रही है कि उसमें रेत नज़र आ रही है साफ साफ, बीच में टापू बने हुए हैं, उसमें घास उगाई है। तो यमुना की सफाई ऐसे होती है। रही बात पानी की समस्या वहीं की वहीं है। जैसे गंदा पानी पहले आ रहा था, वैसे ही गंदा पानी अब भी आ रहा है। वही सुबह 2 घंटे आता है, वही शाम को 2 घंटे आता है, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम में गंदा पानी आता है। बोतल बंद पानी पीने को पूरी दिल्ली आज मजबूर है। डीटीसी की बात करी जाए कि हम यातायात व्यवस्था सुधारेंगे, 2000 बसें बढ़ाने के बदले 2000 बसें घटा दी हैं। डीटीसी क्लस्टर बसों का जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उसे रिन्यू नहीं करा गया। क्लस्टर बसें जो थी उनका 31 मार्च तक का तो वो था, वैलिडिटी वो थी उनकी, जो उनका समझौता था 31 मार्च तक का, वो हटा दिया। अब नई बसें कोई नहीं लागी। आज तमाम जनता सड़कों पे परेशान है, जो बसों में चलने वाली होती थी, बसें ही नहीं मिल रही उन्हें, करें तो करें क्या। लेकिन रेखा गुप्ता तो लगातार कह रही है जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार में जो सिर्फ और सिर्फ विकास नजर आ रही है दिल्ली के अंदर में, चाहे अच्छी सड़कों को लेकर के हो या फिर जो है टाइम पर बिजली पानी सब कुछ लेकर के हो। डबल इंजन की अब तो बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि ट्रिपल इंजन की हो गई है। केंद्र में भी सरकार इनकी है, राज्य में भी सरकार इनकी है, और एमसीडी में भी ये आ चुके हैं, बहुमत से आगे इनका महापौर चुना जा चुका है। लेकिन 3-3 जगह पे होने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं और उससे भी बदतर हो चुके हैं। बिजली पानी की आप बात करें तो बिजली जो है इतनी लगातार कट होने लगी है कि अब इन्वर्टर की दुकानें फिर से खुलनी शुरू हो गई, जो कि इन्वर्टर की दुकानें दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अब लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अब आदत एक ऐसी पड़ चुकी है, बिना बिजली के रहा ही नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली लोग वापस मूव ऑन कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है यातायात व्यवस्था की या सफाई की बात करें, सफाई जैसी थी वैसी की वैसी है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी गली में चले जाए, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ के जिन पे सिर्फ पीआर दिखाया जाता है कि देखो देखो हमने सफाई कर दी, उसके अलावा कॉलोनी में अंदर जाके देखिए, अंदर कॉलोनी में वही हालत है, कूड़ा उठाने वाला नहीं आ रहा। और आने वाले टाइम में अब कूड़ा उठाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्रस्ताव पारित हो चुका है, अगर आपका घर 50 गज का है तो 50 रुपये आपको महीने देने पड़ेगा। 100 गज का घर है 100 रुपये देने पड़ेंगे। 200 गज का घर है तो 200 रुपये महीना देना पड़ेगा, जो कि कूड़ा उठाना एमसीडी का काम है और वो फ्री में होता है, लेकिन अब आपको पैसे देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने देखा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बातें करी थी, हम सुधार करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 25% जो है पब्लिक स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है? सर्वदलीय कमेटी बुला के, कमेटी बैठा के और सब उसमें कि हाँ जी हम बढ़ेंगे, जो शिकायतें आएंगे हम उस पर काम करेंगे। लेकिन लागू कब से होगा? वो अगले साल से होगा। इस साल की जो फीस चलेगी वो चलेगी। और सिर्फ फीस ही नहीं बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया, कॉपी किताबों का खर्चा भी बढ़ गया, हर चीज़ से लोगों पे बोझ पड़ गया। लेकिन अब जो इस पर एक्शन लिया जाएगा वो अगले साल तक चलेगा। अगले साल तक लोग यूज़ थ्रू हो जाएंगे, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली फीस उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा टाल के छोड़ दिया। अब उसके बाद ये जिस वादे को करके आए थे कि दिल्ली की प्रत्येक महिला को, ये बाकायदा मोदी जी के शब्द थे, दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपये उसके खाते में मिलेंगे। आने वाली 8 मार्च को महिला दिवस पे हर महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। अब उसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बढ़ेगा, क्या करा इन्होंने मालूम है? इन्होंने सबसे पहले घोषणा करी, हाँ जी हम कमेटी बना रहे, 5100 रुपये का बजट कर रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रत्येक महिला को नहीं, गरीब महिला को मिलेंगे। पहली तो इन्होंने मोदी जी की बात वहीं काट दी, रेखा गुप्ता जी की हैसियत देखे कि मोदी जी की बात काट दी उन्होंने। पहली ऐसा उन्हें क्या, सिर्फ प्रत्येक महिला को नहीं, जो गरीब हैं, जो BPL है, बिलो पावर्टी लाइन है, उसको मिलेंगे। और उसकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। और जो घर में सबसे बड़ी होगी उसको मिलेंगे। उसके बाद उसके बच्चों का सबका टीकाकरण होना जरूरी है। कितनी शानदार शर्त लगाई है कि टीकाकरण होना जरूरी है। अब पहले तो अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, 2 4 6 जो भी हैं, 3 हैं 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं उसके सबके टीकाकरण के सर्टिफिकेट उन्हें पहले देने पड़ेंगे। कौन रखता भैया टीकाकरण का सर्टिफिकेट? बच्चा जब पैदा होता है उसके लेकर 5 साल तक टीकाकरण होता है। कार्ड बने होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल में जाके टीका लगवा के आते हैं। उसके बाद जब टीकों का काम खत्म हो जाता है, सर्टिफिकेट कहीं आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा पूरे घर में। अब लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। टीके हम सब ने लगवाए, हमारी सबकी बाजुओं पर निशान है टीकों के, लेकिन हमारे पास किसी के पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। अब 60 साल की अगर महिला है, सबसे वृद्ध महिला जिसे दिया जाएगा, अगर मान लेते हैं हम उसकी उम्र 55 साल है, तो उसका बड़ा बेटा कम से कम 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, और उसे टीका लगा हुआ है 5 साल की उम्र में। 25 साल बाद उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अल्टीमेटली लोग इसमें भी फेल होंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इनकी हवाई बातें हैं। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल होगा क्या? कुछ 10 20 50 महिलाएं मुश्किल से गिनती हुई आएंगी, जिन्हें दे दिया जाएगा और प्रचारित कर दिया जाएगा, देखा हमने अपना वादा पूरा कर दिया। और सबसे बड़ा लोचा इसमें एक और चीज़ है कि 2500 रुपये पूरा नहीं मिलेगा। 2500 रुपये में से कुछ राशि मिलेगी और बाकी राशि जो है RD अकाउंट में जमा करी जाएगी। और उसका भी एक लॉक इन पीरियड होगा कि इस टाइम से पहले वो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो हवाई बातें सीधी सी